दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हाल ये है कि कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 400 से ऊपर यानी खतरनाक श्रेणी में चल रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अब वो ग्रेप 3 के इस नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए आला अधिकारियों के साथ जुट गए हैं। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में ग्रेप 3 लागू होने के साथ क्या क्या पाबंदियां लगेंगी, एक टाइमलाइन से आपको समझाते हैं। 15 अक्टूबर को ग्रेप 1 की पाबंदी लागू की गई थी, जिसमें हवा की गुणवत्ता का लेवल 201 से 300 के बीच था, जो खराब माना जाता है। 22 अक्टूबर तक ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू करनी पड़ गई। हवा की गुणवत्ता 301 से 400 के बीच था, जो कि सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। 15 नवंबर को ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है, जिसमें हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में चली गई। AQI का लेवल 401 से 450 सबसे खतरनाक हो गया। अगर जरूरत पड़े और हालात यूं ही राजधानी में धुंध के रहे तो ग्रेप 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी जा सकती हैं, और ये तब होगा जब AQI सबसे खतरनाक से खतरनाक श्रेणी 450 को भी पार कर जाएगा। फिलहाल ग्रेप 3 लागू होने पर जो पाबंदियां लगती हैं, उनमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता, गैर जरूरी खनन का काम नहीं हो सकता, कच्ची सड़कों पर गाड़ियां चलने पर पाबंदी होती है, मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा सकता और ईंट और भट्टों को नहीं चलाया जा सकता। हालांकि जिन कामों के लिए अनुमति होती है, उनमें दूसरे राज्य की इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ सकती हैं, दूसरे राज्य की CNG बसों को भी अनुमति होती है, दूसरे राज्यों की BS6 लेवल की बसों को भी चलने दिया जा सकता है और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों को भी अनुमति होती है। दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए आफत हो गई है। साफ हवा लेने को नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, इतना घना शहर, सांस के मरीजों को दिल्ली छोड़ने की सलाह डॉक्टर देने लगे हैं। आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? बढ़ते इस प्रदूषण पर आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।